नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। परिवहन कर्मचारियों को राहत, एचआरटीसी 24 घंटों में करेगा वेतन निर्धारण। परिवहन कर्मचारियों को वित्तीय लाभ नहीं देने के मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने कोर्ट को बताया कि 24 घंटे के भीतर वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। इसका लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाएगा जो वर्ष 2004 से 2005 के बीच नियुक्त किए गए थे। कर्मचारियों को पिछली तारीख से ही लाभ मिलेंगे। महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट का आदेश के बाद सरकार निगमों बोर्डों को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। आदेशों की अनुपालना के लिए इस मामले को 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने इसे स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई तय की है। सुख बोले, शुल्क लेने की सरकार से नहीं की सिफारिश, अस्पताल प्रबंधन खुद तय करेगा लगाना है या नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार की ओर से अस्पतालों में ओपीडी पर्ची के लिए 10 रुपए का शुल्क लेने की कोई सिफारिश नहीं की गई है। कहा कि अगर कोई अस्पताल प्रबंधन चाहता है कि उसे सफाई व्यवस्था के लिए 10 रुपए लेने हैं तो अपने सर पर फैसला ले सकता है। ये उस अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को फैसला लेना है कि शुल्क लगाना है या नहीं। सरकार ने इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं की। सैम ने पर्यावरण दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बातें कही। जून में कुल्लू के लिए 4 हवाई उड़ानें पैक पैटर कर रही हैं। एडवांस बुकिंग टूरिज्म को फायदा। पर्यटन सीजन के लिए हवाई उड़ानों में भी सैलानियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दिल्ली, देहरादून और जयपुर से कुल्लू मनाली आने के लिए जहां सड़क से 10 से 15 घंटे का समय लगता है, हवाई जहाज में 1.25 घंटे से 2 घंटे का सफर तय कर यहां पहुंच रहे हैं। समर सीजन में कुल्लू मनाली और लाहौल की ठंडी वादियों को निहारने के लिए सैलानी हवाई सेवा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए चलने वाली सभी उड़ानें आजकल पैक चल रही हैं। जून में दिल्ली से भुंतर, देहरादून से भुंतर, जयपुर से भुंतर और अमृतसर से भुंतर की हवाई उड़ानें पूरी तरह से पैक है। 2024 से हवाई सेवाओं का दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों के लिए किए गए विस्तार होने से घाटी में हाई प्रोफाइल सैलानियों की पहुंच अधिक हो गई है। पर्यटन कारोबारी गौतम ठाकुर, राजेंद्र प्रकाश, उगम राम और प्रकाश चंद ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हवाई सेवा मुख्य साधन है। सरकार को इसका विस्तार और भी बढ़ाना चाहिए। हिमाचल के होटलों में हर महीने लिए जाएंगे पानी, खाने के सैंपल, गुणवत्ता में कमी पर होगी कार्रवाई। प्रदेश भर के होटलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों पर अब भोजन तैयार होगा। इसके लिए होटलों ने अब ईट राइस कैंपस करना शुरू कर दिया है। पर्यटन नगरी कसौली के 4 होटलों में व्यवस्था शुरू भी कर दी है। खास बात यह है कि ईट राइट कैंपस बनने के बाद होटलों में हर माह पानी के सैंपलों की जांच करवाई जाएगी। ये जांच FSSAI की मान्यता प्राप्त लैब से होगी। वहीं तैयार खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाएगी। अगर गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। 15 जून से हिमाचल के 5 टोल बैरियरों पर फास्टैग से होगी वसूली, जाम से मिलेगा छुटकारा। हिमाचल प्रदेश के 5 टोल बैरियरों पर 15 जून से फास्टैग से शुल्क वसूला जाएगा। बिलासपुर, परवाणू, सिरमौर, नूरपुर और ऊना में स्थित टोल बैरियरों से इसकी शुरुआत होनी है। पहले चरण में 4 लेन से जुड़े टोल बैरियरों पर यह व्यवस्था लागू होगी। जिला बिलासपुर में घरमोड़ा, सोलन में परवाणू और टीपरा, सिरमौर में गोविंद घाट आबकारी, जिला नूरपुर में कंडवाल और ऊना में महतपुर बैरियर पर फास्टैग से वसूली की तैयारी है। शेष बैरियर दूसरे चरण में कवर होंगे। टोल बैरियर लेने वाली कंपनियों ने फास्टैग से वसूली के लिए मशीनें स्थापित कर दी है। 8 जून से इसको लेकर ट्रायल शुरू होगा।